अब ये जो सारा मैंने बोला है इस सब को एक जगह लेके आएंगे कि आप अपने आप को पैसे से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपने अपने आप को पैसे से रिप्लेस करना छोड़ना पड़ेगा। लाइक ये तरीका नहीं होता कि आप अपनी आइडेंटिटी अपने को चीज़ें से रिप्लेस करके बनाओ। मैंने माना कि हाँ ये आपको एक पावर देती है, ये आपको फील कराती है, बड़ा इजी है। ये बहुत आसान होता है कि अपनी खामियां अपनी कमियां पूरी करना किसी चीज़ से टिका दो। पाकिस्तान और इंडियन का अवाम है ही जुगाड़ू है कि यार ये काम ये लगा के काम चलाओ। पर जुगाड़ का काम होता है, अगर आपको समझ हो। ये प्रॉपर काम नहीं होता है। प्रॉपर काम आपको एक नई एलिवेशन देता है, एक नया मकाम देता है, एक नया रीज़न देता है, मज़ीद डेवलप होने का एक और मौका देता है। सही है। जुगाड़ होता है कि जुगाड़ पे चल रहा है और वो चीज़ कभी आगे नहीं बढ़ेगी, एडवांसमेंट नहीं आ सकती। समझ रहे हो? तो आप वही लल्लू रहोगे। अच्छा तो भाई, अब आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? अब आपको पैसा समझने की ज़रूरत है कि पैसा होता क्या है, पैसा किस लिए इस्तेमाल होता है। पैसे की मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि पैसा क्या है, पैसा समझने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। तो पैसा क्या है, पैसा कैसे चलता है, इसकी एक मैं वीडियो डाल दूंगा। पैसा होता किस लिए ये बड़े कम लोग बताते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। पैसा होता है दो रीजंस की वजह से। सही है। पैसा इस्तेमाल होता है कॉज के लिए और डेवलपमेंट के लिए। कॉज इज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज अनदर काइंड ऑफ प्रोग्रेस। सही है। कॉज क्या होता है कि आपने बेसिकली पैसा होता है ब्रिक्स की तरह, ईंट की तरह। ईंट की आप दीवारें, ईंट रखते जाते हैं और दीवारें बनाते जाते हैं। सही है। अब इस दीवार में आपकी एक ईंट हो सकती है, दो ईंट, 100 ईंट हो सकती है, पूरी दीवार आपकी हो सकती है, डिपेंड्स। सही है। तो इस कॉज क्या होता है? कॉज होती हैं चीज़ें जैसे आपने माइंड डेवलपमेंट के लिए कोई आपने एक इदारा खोला। सही है। या किसी भी कॉज के लिए आपने पैसे दिया जो शऊर लाएगा या मुल्क की आईक्यू बढ़ाएगा। उससे क्या होगा कि आपको लेट्स से आपको स्किल्ड वर्कर्स मिल सकते हैं उसकी वजह से। सही है। तो आपको वो दीवार आपने बनानी होती है। सही है। अब वो दीवार आपके पैसे से बन सक आपका एक ब्रेक हो सकता है, 2 ब्रेक, 10 ब्रेक, आप दीवार बनाते हो। सही है। फिर आप एक दीवार बना ली, फिर आप दूसरी दीवार बनाते हो, फिर उसके बाद आप बाकी दीवार बनाना शुरू करते हो। सही है कि लाइक आप कहते हो यार मैंने 2 दीवार तो बना ली, अब एक चौकोर दीवार बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसका नेक्स्ट होता है कि अच्छा यार अब ये कर लिया। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है कि जितना कॉम्प्लेक्स है वो बढ़ता जाता है। सही है। तो उसी हिसाब का उससे आप जैसी दीवार होगी, जैसा जितना कॉम्प्लेक्स वो होगा, उस हिसाब से रिटर्न्स आते जाते हैं। सही है। तो आप एक दीवार जो कि कॉज होती है, वो कॉज की वजह से आप बनाते हो और उसमें आप अपना ब्रेक रखते हो। वो कॉज शऊर लाएगा, वो कॉज रिलीजियस कॉज भी हो सकती है। सही है। प्रोग्रेस लाएगी वो। सही है। वो कॉन्सेप्ट है कि मैं आवाम में चाहता हूँ कि इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आए। सही है। वो एक कॉज हो सकती है, उस पर आप पैसा रखते हो। आगे जाके यही चीज़ आपको प्रॉफिट कैसे करेगी, ये आप जिस तरीके से बिजनेस सेटअप करोगे उस लिहाज से ये डिटरमिन होएगा। सही है। दूसरा होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की आप दीवार बनाते हो। डेवलपमेंट क्या हो सकता है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। सही है। तो जैसे नासा है, नासा ने 1 साल, 2 साल, 10 साल में ही नहीं किया, 50-60 साल से वो यही करते आ रहे हैं। सही है। वो आहिस्ता 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 अपनी दीवारें बनाते जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स दीवारें हो गई हैं अब उनकी। सही। दीवारों का वो ऐसा हो गया कि अब बाकियों ने भी कहा कि यार ये बड़ी कॉम्प्लेक्स दीवारें बना रहे हैं, हम भी बनाए। सही है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक्स रखे जा रहे होते थे कि अब नासा खला में जाता है। खला में जाके और उस वहाँ जाने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी बनती है, जो आप यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी आज, वो 50 साल पहले बनी थी। सही है। और अब वो होता ही है कि टेक्नोलॉजी आप उसको पेटेंट कर लेते हो, आप आपने राइट्स उसके आपके पास ही, क्योंकि आपने इन्वेंट की है। फिर वो क्या नाम है,
एक और कोई कॉपी करता है या आपसे राइट्स लेता है, फिर उसको सस्ता बनाता है, मास में आती है चीज़, सही है। तो या वो थोड़ा डिफरेंट करता है, इसके भी अपने एक रूल्स हैं, बट समझ आ गई आपको कि प्रोग्रेस कॉज पे डलता है या डेवलपमेंट वाली उस पे इस तरीके से डलता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं डेवलपमेंट, एक सोसाइटी आपने बना दी, सही है, ये भी एक डेवलपमेंट है। और बहुत आइडियाज़ हैं डेवलपमेंट के लिए भी। तो वो एक फिज़िकल डेवलपमेंट एक ला रही होती हैं, एंड आपकी बिजनेस और आपके जो अवेलेबिलिटी है बिजनेस करने की, उसका लेवल बढ़ाती है, सही है। तो प्रोग्रेस कहना डेवलपमेंट ये भी हो सकती है कि आपने कोई गाड़ी के पार्ट्स का आपने वो डाला, ताकि ये पार्ट्स बहुत सारे लोग डाल देंगे कि ये पार्ट यहाँ बनता है, ये पार्ट यहाँ बनता है, जेन्युइन पार्ट्स बनते हैं, अब हम अपनी गाड़ी बना सकते हैं, सही है। एक गाड़ी बनाने की फैक्ट्री का एक वो रखा जाएगा। तो ऐसे प्रोग्रेस इसलिए होता है पैसा, सही है, अय्याशी करने के लिए नहीं है, उड़ाने के लिए नहीं है, शो मारने के लिए नहीं है, अपनी खामियां पूरी करने के लिए नहीं है, सही है। अपनी जो भी आपके अंदर कमी होती है आपके, तो पैसा फेंक दूंगा मैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, सही है। अपने जो ज़ाती प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गया कि आपको पैसे की समझने की ज़रूरत है, सही है। उसके बाद आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है सोशल इंटेलिजेंस, सही है। सोशल इंटेलिजेंस होता है स्ट्रीट स्मार्ट होना। ये लोगों को आ जाती है, बहुत आसान है। ज़रा आप घूमो इधर उधर लोगों में, जो जितना ज़्यादा बाहर रहता है, आवारा रहता है, उसको उतना समझ होता है दुनिया का, सही है। बट ये भी एक तरीका नहीं है, क्योंकि ये भी आपको ख़राब कर सकता है, करप्ट कर सकता है। इसमें भी 10 बुरे किस्म के एक्सपीरियंसेस आपके लिए आगे रखें। ये होता है ठोकर खा खा के सीखना, ये वो वाला तरीका है। तो इसमें भी आप अपने आप को नुकसान पहुँचाओगे। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा, जो हर इंसान को ज़रूरत है डेवलप करने की, वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे और यहाँ कहीं डाल देंगे, तो वो आप देख लेगा और समझ लेगा। ये डेवलप होने की बहुत ज़रूरत है। सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी में यही है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके इंसान के 4 पार्ट्स होते हैं, सही है। 4 पार्ट्स होते हैं। स्पिरिट होता है, सही है, जो सोल आप बोलते हैं, माइंड होता है, इमोशंस होते हैं और बॉडी होता है, सही। तो ये 4 में से मेन एक अहम पार्ट है जो है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि मैं बदतमीज़ी करके दिखाऊंगा। यहाँ लोग यही समझते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है ज़्यादा बकवास करना, ज़्यादा इधर उधर की बातें करना। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस होता क्या है? अच्छा, बदतमीज़ी को कॉन्फिडेंस नहीं बोलते कि मैं बदतमीज़ हो गया, मैंने उसको यूँ बोल दिया, मैं ऊपर से आ गया, मैं ज़रा लाउड हो गया, मैंने लड़ लिया, सही है, और या मैंने पहले से ही उसको बोल दिया कि लाइक हाँ मुझे परवाह ही नहीं है तुम्हारे, जो भी एटीट्यूड दे दिया। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये लड़कियां भी करती हैं कि एटीट्यूड दे देती हैं, क्योंकि बात करने की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत और से बात करना और अपनी बात पे भरोसा रखना कि ये उसी तरीके ओरिजिनल बात है ना, अंदर से आनी चाहिए, और आपको अपनी बात पे भरोसा हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बंदा सुनेगा और वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। बंदा कॉन्फिडेंस ये होता है आगे वाला पिघल जाए और उसी तरीके से रिएक्ट करे जैसा आप चाहते हो। हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई चाहता है कि प्यार से आप से लोग बात करें, तो वो वैसे ही बात करेगा, आपसे कोऑपरेट करेगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस है। आपकी ये बदतमीज़ी इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, सही है। तो ये गलत फहमी से निकल जाना। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और गेम होना ज़रूरी है। ये सिर्फ मर्दों के लिए मैं बोलूँगा। मर्दों को गेम चाहिए होता है। गेम कौन सा वाला है? एक इंग्लिश का लफ्ज़ है गेम। ये उर्दू वाला गेम नहीं है कि यार गेम कर गया ये उसके साथ, वो बेवकूफ़ बनाना या घुमाना, उसको गेम बोलते हैं। वो वाला गेम नहीं है। ये लफ्ज़ जो होता है ना कि इस बंदे का गेम है, ये इस वाली गेम की बात हो रही है कि यार इसका कोई सीन है, इसका कोई गेम है, इसका जिस तरीके से करता है ना चीज़, ये उसको गेम खेलते हैं, बोलते हैं। गेम एक खेल होता है जो अब दुनिया ऐसी बन गई है कि उसमें आपको खेलने की ज़रूरत है।
लड़की है और वो गेम डिमांड करती है, वो चाहती है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी ये बात, ये कभी तस्लीम नहीं करेगी कि मुझे फंसाओ या ये, पर वो फंसना चाहती है और वो एक चाहती है कि आप एक तरीके से टोपी ड्रामा करो, उसको गेम बोलते हैं। सही है। तो ये एक स्किल होती है जो डेवलप करने की ज़रूरत होती है, बड़ा वक्त लगता है इसको डेवलप करने में। तो ये अब पता नहीं कैसे होगा। अच्छा, ये ना करना कि जाके गूगल कर लो कि हाँ मैं किसी गोरे को देख लेता हूँ, वो मुझे बता रहा है लड़कियाँ घेरना कैसे होता है, या एंड्रू टेट की आप बातें सुनते हो और आप कहते हो कि अच्छा मैं एंड्रू टेट की बातें सुन के और वो ये बता रहा है कि कैसी साइकी कैसे वो देखनी है। ये साइकी वाला गेम होता है, सही है एक हद तक, बट वो जो जिन जिन लड़कियों की साइकी की बात कर रहा है वो बड़ी प्रोस्टिट्यूट टाइप और बिकाऊ और गोल्ड डिगर टाइप लड़कियां हैं, उनकी साइकी की बात कर रहा है, और वो आपको समझा रहा है कि उस लड़कियों के साथ डील कैसे करना है, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी ऐसी लड़कियों के साथ ही डील किया है। आपको एक रियल वुमेन की ज़रूरत है क्योंकि आप एक डेंजरस ग्राउंड में हो। सही है। डेंजरस ग्राउंड में होते हैं तो आपको ये आए बाएँ शाएँ वाला माल नहीं चाहिए, आपको एक रियल वुमेन चाहिए, ओरिजिनल माल चाहिए, तभी आप सेफ़ रह सकते हो ज़िंदगी में। सही है। तो ये नहीं करना कि आप अमेरिकन चीज़ें देख रहे हो या ब्रिटिश चीज़ें देख रहे हो, उनकी लड़कियों की मेंटालिटी, उनका माइंडसेट, उन सब का माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट बहुत अलग होता है, उनके डायनामिक्स फ़र्क है, उनका मुल्क फ़र्क है। आपका मुल्क, आपका माइंडसेट, आपका डायनामिक्स मुल्क का बहुत फ़र्क है, तो वो चीज़ चलेगी नहीं इधर। तो वो ये ना हो कि वो देख के कॉन्फिडेंस में आगे निकल जाओ कि हाँ भाई आ गया हूँ मैं मैदान में नुकसान बचाओगे अपने आप को। एनीवेज, इसका भी गेम का भी कुछ करते हैं यार, आई डोंट नो, आई कांट कमिट, क्योंकि बड़ा एक ये बहुत ट्रेनिंग वाला सीन है और पता नहीं यानी मैं कर कैसे करूँगा, आई डोंट नो। तो ये इस पे बाद में सोचेंगे, बात करेंगे। तो ये गेम होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्या हो गई, पैसा का समझना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, और सोशल इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, और गेम होना ज़रूरी है। इसमें से जो मेन चीज़ें हैं, पैसा जानना, पैसे को समझना, और इमोशनल इंटेलिजेंस और गेम, ये 3 सबसे मेन चीज़ें हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें खुद ही हैंडल हो जाती हैं। और ये इंसान का बेसिक लेवल होने के लिए ना ये चीज़ें वैसे भी ज़रूरत है। बेसिक इंसान को बेसिक लेवल पे ये चीज़ें का पता होना चाहिए। सही है। अब आते हैं फेम पे। फेम है, इन्फ्लुएंस है, स्टेटस, ये जो भी चीज़ें मिक्सचर जो होता है, इसके लिए भी लोग आपके पास आ सकते हैं। ये भी पैसे की तरह काम करता है। सही है। फेम एक करेंसी है, इन्फ्लुएंस एक करेंसी है, स्टेटस एक करेंसी है। जिस तरीके से आप जिसके पास पैसे होते हैं वो एक हुक फेंकता है लड़की के लिए कि लड़की उसमें फंस जाए, और वो तो इस तरीके से फेम वाला भी फेंकता है। अब फेम वाले का मसला क्या है कि उसका जो पूरा परसोना है ना वो फॉल्स है, वो नकली है, और उसके पास उसकी औकात नहीं। उस फेम वाले का तो मैं बोलूँगा फेम वाले की औकात नहीं होती। सही है। फेम को अगर आप कैश इन करना चाह रहे हो या फेमस होना चाह रहे हो, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या अगर आप हो कि किसी फेमस इंसान को टारगेट करना चाहते हो कि यार मैं इससे फेमस हो जाऊंगा, ये सारी स्टूपिड चीज़ें हैं। फेम कुछ नहीं होता भाई। आजकल के ज़माने में ये कुछ बन गया है, बट ये कुछ भी नहीं है। और फेम जिसका पास होता है ना, उसकी एक्चुअली औकात, क्योंकि फेम जो है एकदम से आपको मिल जाता है। आप पूरी ज़िंदगी एक लूज़र लल्लू होते हो, किसी की भी बैकग्राउंड में जाओ। जो ये ख़ानदानी एक्टर और एक्ट्रेसेस के बेटे नहीं हैं, इनकी किसी भी बैकग्राउंड में जाओ, ये पूरी ज़िंदगी लूज़र होते हैं। एक दिन ऐसा आता है इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। सही है। और वो एकदम से इतना सारा आपका लोग आपको पूछना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। एक पागलों वाली ये चीज़ है। और लोगों को लगता है फेम से पैसा आएगा, या कुछ लोगों को अटेंशन चाहिए, कुछ लोगों को अप्रूवल चाहिए। इस वजह से लोग फेम वाले लोगों के पीछे भागते हैं, फेमस होना है या जो भी होना है। तो अब मैं इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगा आमिर लियाकत। आमिर लियाकत जो बाहर के लोग देख रहे हैं वो गूगल कर सकते हैं। पाकिस्तान का एक सेलिब्रिटी था आमिर लियाकत। उसकी लाइफ मुझे पर्सनली पता है। वो एक लूज़र इंसान था। सही है। वो उसकी लूज़र लाइफ थी। उसने फिगर आउट कर लिया, उसको एक बात समझ आ गई कि रिलीजन में
लोग बहुत पाकिस्तानीज़ आर वेरी इनटू इट, सही है, एकदम घुसे हुए हैं इस्लाम के मामले में, रिलीजन के मामले में। उसको कुछ भी, लोगों को कुछ भी बोलो वो मान लेंगे, उसको ये बात समझ आ गई, सही है। अब टीवी चैनल्स ऐसे ही होते हैं, उनको कोई परवाह वरवाह तो होती नहीं है कि यार कोई चेक एंड बैलेंस करे। वो कहते हैं हाँ आया है ये, बस चला लेता है, चलो भाई चलाओ, आओ चलाओ। उसका मौके पे चौका लग गया। वो कुछ उसने लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, उसने एक इमेज बनाना शुरू की, सही है, कि वो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है। उसकी स्पेशलिटी ये थी कि वो चीज़ें याद बड़ी जल्दी अच्छी तरीके से कर लेता था, सही है। उसकी मेमोरी और उसका ना, जो किताब पढ़ के एक चीज़ याद कर लेता है, वो बड़ा ज़बरदस्त था उसका। तो उसके बेसिस पे उसने एक अपनी इमेज बनाई, सही है, जो एक रिलीजियस इमेज थी। काफ़ी लोग उसके थ्रू देख सकते थे, काफ़ी लोग। उसने फिर आगे जाके अपना ना मजाक भी उड़वाना शुरू कर दिया कि बदतमीज़ी करता है। उसको ये भी समझ आया आवाम को ये पसंद है, वो सारी वो चीज़ें करता है जो आवाम को पसंद है। इन्फ्लुएंसर भी यही कर रहे होते हैं जो आवाम को पसंद है, सही है। आपके अंदर से कुछ ओरिजिनल नहीं आ रहा, आप आवाम की बुरी खसलत को फीड कर रहे हो, सही है। इसको करके आप अपना एक, उसने अपनी इमेज का पहाड़ क्रिएट किया। ये सब झूठ था, वो था ही नहीं ऐसा जैसा उसने दिखाया। उसने अपने आप को पोर्ट्रे किया, जिस किस्म के शोज़ थे उसके पास, वो कहीं से ऐसा नहीं था। वो शराबी ड्रगी इंसान था। एंड ये सारी हमें उसके बारे में बातें बहुत पहले से पता थी, सही है। तो अब हुआ क्या कि अब वो, उसको उसकी औकात नहीं थी, बट अब वो 40s लेट 40s में था। उसको 18 20 साल की लड़कियां मिलना शुरू हो गई, सही, क्योंकि फेमस है वो पहले से ही। भाई साहब इसमें इंटरेस्ट रखते थे। क्योंकि पहले कभी मिला नहीं, लूज़र था। एकदम से सब चेंज हुआ ना, फेम ने चेंज किया। अब उसने भाई लोगों को, सॉरी, ये लड़कियों को शादी करना शुरू कर दी। ये वो औकात नहीं बंदे की, सही है। अच्छा, होता क्या है, ड्रग्स क्यों करता था? ड्रग्स इस वजह से ज़्यादातर सारे ड्रग्स करते हैं क्योंकि अमीर लोग भी काफ़ी लोग ड्रग्स करते हैं जिनको, उनके पास उनकी औकात नहीं होती, पर उनके पास होता है फेम, पैसा, जो भी, सही है। तो ये होता है लोगों के साथ कि आपकी औकात नहीं, और आपको ऐसा मिला हुआ है, आपसे हैंडल, आपका माइंड हैंडल नहीं कर पा रहा होता। अगर आप ओरिजिनली जो हो उसके बेसिस पे आपको लोग पूछ रहे हैं, तो आपको हाँ मैं हूँ, सही है, मुझे कोई मेंटली हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, या ये जो इतना सारा फेम आ गया है, क्योंकि मैं हूँ और मैं रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। और लोग मेरे ओरिजिनल होने पे मुझे पूछ रहे हैं। अगर कल नहीं पूछ रहे तो यानी सही है, भाड़ में जाए। उसने कुछ, आपने कुछ फेक नहीं बनाया हुआ कि आप लूज़ कर दोगे। आप अपने आप को, ओरिजिनल को तो लूज़ नहीं कर सकते ना। उनका एक वो वरीड रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, इस वजह से वो ड्रग्स करते हैं। क्योंकि ये जो पहाड़ वो बनाए जा रहे हैं, उनको खुद पता है उनकी औकात नहीं है, उनके माइंड ग्रास्प नहीं कर रहा होता है। दिन में 10 झूठ बोलते हैं, प्रिटेंड करते हैं, 2 ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। तो फेम में ना ये कहानियाँ होती हैं, तो समझ रहे हो। तो फिर वो वही हुआ, एक बंदी ने आई, उसने डिसाइड किया कि मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूंगी। उसने, क्या नाम है इसकी, पूरा करियर तबाह बर्बाद कर दिया, ये वो। अब उस, अगर वो ओरिजिनल होता, सही है, लड़की ने तो जो भी किया ऑब्वियसली किया, बुरा किया। उसने एक दिन डिसाइड किया, ऐसे लोग होते हैं, करते हैं, जेलस हैं आपसे, कोई भी रीज़न हो सकता है, राइट। उसने आके डिसाइड किया, उसका एकदम करियर, इमेज विमेज सबको पे पानी फेर दिया। उसे नंगा ड्रग्स करते हुए उसकी वीडियो दिखा दी। अबे भाई, क्या आपने बंदे के साथ कर दिया? उसकी तो पूरी इमेज ख़त्म। उसका जो भी उसने इतने सालों काम किया था, वो पहाड़ गिर के आया। वो तो कुछ कहीं का रहा ही नहीं, सही है। और उसको अगर वो ओरिजिनल कहीं होता, उसके बारे में कहीं भी कोई, ये सारा जो इमेज में कुछ भी ओरिजिनल होता, कुछ भी सच्चाई होती, तो वो कहता कोई मसला नहीं, मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं अभी हो गया, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मेरे को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मैं फिर आ जाऊँगा, सही है। बट वो उसकी सारी फेक इमेज थी, वो कैसे वापस आएगी? अब तो गई, उसके पास चारा नहीं बचा। वो उस डिप्रेशन में आके उसने मार लिया, वो क्या ड्रग ओवरडोज कर ली, वो ड्रग्स में पड़ गया, वो मर गया, ऐसे ही हुआ, सही। तो ये होता है फेम का अंजाम, सही है। फेम होता है ये जो आप इसके पीछे भाग रहे हैं, या अगर आपको लग रहा है कि इससे आप आगे बढ़ जाएंगे, तो फेम भी आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा।
और फेम के थ्रू आप अगर रिलेशनशिप इनिशिएट करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये मैंने जो तुम्हें बताई, कितनी सारी और इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अभी तुम रिलेशनशिप, तुम्हारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं इनके आए दिन ब्रेकअप हो रहे होते हैं, क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि यानी ये खुद फेक हैं, ये फेक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ ओरिजिनल ही नहीं होना है। तो आपने अपने लिए अपने पाँव पे फिर कुल्हाड़ी मार लिया, आपके ज़िंदगी में कुछ आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी अपने लिए, राइट? कि अच्छा हो बुरा होगा। तो आई थिंक ये सारा बैकअप हो गया है। फेम और ये भी मैंने बता दिया कि किसी को आपको कुछ चाहिए हो, फेम क्या होता है। और ये इस वजह से मैंने ज़रा रुझान डाला क्योंकि इन्फ्लुएंसर का बड़ा ज़माना आ गया है, पता नहीं जो भी ये है। तो आई थिंक हाँ ये हो गया। अब एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें सबका सॉल्यूशन रेजोल्यूशन बताएंगे, बट ये मैंने इसमें भी कवर कर लिया है कि काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब वो गेम वाला रह गया है, वो देखते हैं उसका क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।